हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं सरल फाइनेंस चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल करना भूल जाते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोस्तों, अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल करना भूल गए हैं तो घबराइए मत, आप अपनी रिटर्न पेनल्टी के साथ भर सकते हैं। जनरली जो इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल होती है उसको हम बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। दोस्तों, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 31 जुलाई की होती है और ड्यू डेट निकलने के बाद हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न आने वाले 31 मार्च तक फाइल कर सकते हैं विथ पेनल्टी। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार 31 मार्च निकल गया तो हम रिटर्न फाइल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे उस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो आइए जानते हैं कि बिलेटेड रिटर्न क्या है, कौन सी रिटर्न को बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। दोस्तों, ड्यू डेट के बाद जो भी रिटर्न्स फाइल होती हैं उनको हम बिलेटेड रिटर्न कहते हैं और वह इनकम टैक्स के सेक्शन 139(4) में फाइल होती है। बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन ड्यू डेट के बाद आने वाली 31 मार्च तक की होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करें तो ड्यू डेट 31 जुलाई 2021 होगी और बिलेटेड रिटर्न हम आने वाले मार्च यानी 31 मार्च 2022 तक फाइल कर सकते हैं। बिलेटेड रिटर्न पेनल्टी के साथ भरी जाती है। डिटेल में जानने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो का लिंक शेयर किया है, आप उसे देखकर समझ सकते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन जिसको फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस से लॉस हुआ है और वह ड्यू डेट तक अपनी रिटर्न फाइल करना भूल गया है और वह बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहा है तो सबसे बड़ा नुकसान उसके लिए यह है कि वह लॉस को आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। बिलेटेड रिटर्न फाइल करने से हम लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का बेनिफिट नहीं ले सकते। हम केवल लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस और लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेज हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। उसके ऊपर से अगर हमारा कोई टैक्स बनता है तो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के साथ हमें इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा हमारे बकाया टैक्स के ऊपर अंडर सेक्शन 234A। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और इनकम टैक्स में अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।